जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप लोग के लिए आज लाया हूँ एक मैथ्स का क्वेश्चन है जो सर्कल पर बेस्ड है। ये प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लें। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है 2 से 3 शिफ्टों में पूछी गई प्रीवियस ईयर में, इसीलिए ये आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, चलिए ठीक से। एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर सेकंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय होगा। तो हमको किसी वृत्त का दिया गया है त्रिज्या दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, जो ये होती है वृत्त का त्रिज्या ये होती है। इसको पूरा कर दिया जाए तो ये रेडियस डायमीटर हो जाता है। इसको रेडियस बोलते हैं आधा को। और पूरा कर दिया जाता है तो ये डायमीटर व्यास हो जाता है। ये व्यास है पूरा का पूरा, और ये इतना रेडियस जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये जो राउंड करता है, ये एक चक्कर मारता है, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। इस चक्का का साइड चक्का जब एक राउंड मारता है तो उसको हम लोग उसका एक परिमाप बोलते हैं। वो एक राउंड उसका हुआ जो यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ पर अंत हुआ, ऐसे होते हुए यहाँ पर अंत हुआ, इसको हम लोग एक राउंड बोलते हैं, जिसको हम लोग परिधि से डिनोट करते हैं। इसको परिधि भी सिंपल में बोलते हैं। तो परिधि का तो यह बोला गया क्वेश्चन में कि 20 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर सेकंड की गति से चल रही है, तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय। मतलब ये जो व्हील है, ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ये हमको एक चक्कर जानने के लिए हमको पूरा जानना पड़ेगा कि ये हम मेरा दूरी कितना आखिर ये तय करता है एक चक्कर में। तो हम इसका दूरी कैसे तय करते हैं, इसका फॉर्मूला जो परिधि होता है उससे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो हम लोग 2 को ट्यू डाल देते हैं, पाई का मान पाई ही दिया हुआ है, यहाँ पाई में ही आंसर है दोस्तों। देख लीजिए, आर का वैल्यू हम लोग को 20 मीटर दिया हुआ है, तो 40 पाई हो गया। ठीक है, 40 पाई हो गया। टोटल इसका दूरी निकल गया 40 पाई। ये जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 40 पाई है। अब त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर अगर हम इसको 4 मीटर सेकंड से हम गति करेंगे तो 40 पाई कितना से करेंगे, 4 मीटर पर सेकंड जाएंगे तो 40 कितना में 10 सेकंड में। तो 4 से हम लोग काट देते हैं, 10 पाई सेकेंड। ठीक है, बस इसी तरह ये क्वेश्चन को हम लोग को देखना था। सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकाले। त्रिज्या से हम लोग इसका त्रिज्या दिया हुआ, तो इससे हम लोग इसका परिधि निकाल लिए। और एक राउंड में पूछा गया कि एक राउंड तय करने में हम 4 के स्पीड से चलेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग एक राउंड का दूरी निकाल लिए और उसको 4 से डिवाइड कर दिए। हम लोग का आंसर आ गया। इसी टाइप से हम लोग आगे भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30% दर्जी का भुगतान करने में 20% किराए व बिजली में 30% यदि वह बिजली में 30%, यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। दर्जी का भुगतान किधर दिया है दोस्तों, हम लोग दर्जी का भुगतान देखेंगे। दर्जी का भुगतान करने में 40%, 50,000 का 40% हमको निकालना है। ठीक है, तो ये संख्या अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसको हमको 40% ही निकालना है। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। 500 को 40 से गुना करेंगे, 20,000 हम लोग का आंसर होगा। बस इसी तरह दोस्तों ये क्वेश्चन का भी हल हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन नहीं, ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें एक हल्का सा ये दिया हुआ है बार। इसको हम लोग जो ऊपर में दिया हुआ है इसको हम लोग बार बोलते हैं। जब ये किसी भी होता है, जब किसी भी इक्वेशन में ये दिया जाता है तो हम लोग इसको
सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। बार यानी इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ये होता है। उसके बाद होता है मंझली ब्रैकेट कुछ इस टाइप से होती है। उसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों पहले। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होता है, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट का काम होता है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से काम करते हैं अपना। तो छोटा ब्रैकेट में देखिए ये छोटा में यहाँ घिरा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर का काम करेंगे। इसके अंदर का काम करेंगे क्योंकि इसमें बार लगा है, तो सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे। तो 9 तिया 27 हो गया। 27 लिख देते हैं। फिर भाग का चिन्ह है। 3 का पावर 5 दिया हुआ है, यानी कि 3 को 5 टाइम गुना करना है और 41 से माइनस करना है, बस ये। तो ये 3 का पावर 27 को 3 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये भाग में है तो ये नीचे आ जाएगा इसका। पहले हम लोग भाग कर लेंगे, इससे क्लियर करते हैं थोड़ा सा। तो दिया हुआ है दोस्तों, ये तो इसको हम लोग दिया हुआ है कि 27 जो इधर था, किधर गया। अब ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग का 27 आया। हम लोग यहाँ 27 को लिख दिए। इसके बाद 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 3 का पावर इससे भाग में है, 3 का पावर 5 से ये 3 का पावर 3 भाग में होगा। चूँकि भाग में पीछे वाला कमीशन बाय में लिया जाता है। तो 5 से 3 काट दिया जाएगा तो 3 का पावर यहाँ 2 ही बचेगा ओनली, ठीक है। घट जाता है जब पावर बाय में जाता है तो कैसे घट जाता है उसको भी हम सिंपल कर देते हैं। देखिए मानिए 3 का पावर 5 यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 टाइम 3, ठीक है। यहाँ 3 टाइम 3, 3 ठो 3 से 3 ठो 3 कट जाएगा, 2 ठो 3 बचेगा, बस यही मैंने किया है यहाँ पर। तो 2 ठो 3 का वैल्यू होता है, 3 का पावर 2 का वैल्यू होता है 3 का पावर 2 का वैल्यू होता है 9। बाकी सब हम लोग कैलकुलेट किए हैं। 41 में से 9 चला जाएगा, 32 बचेगा दोस्तों। अब यहाँ 49 में से हम लोग को फिर 32 माइनस कर देना है, माइनस का चिन्ह है तो हम लोग 32 माइनस कर देंगे। तो 49 में से 32 माइनस करेंगे तो हम लोग को 17 आएगा। फिर हम लोग 85 से 17 को भाग 85 से 17 को भाग दे देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 5 आएगा। 74 में हम लोग 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग के पास 69 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे और बढ़ते जाते हैं, इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।